राम राम मेरी सभी प्यारी प्यारी माता और बहनों को आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। मैं आप सबको आज चौक कैसे पूरते हैं, चौक चूंडी का जो नियम है मकर संक्रांति से जो हम उठाते हैं उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हमें अपने मंदिर के सामने ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें साफ कर लेना है, उसके कपड़े से अच्छे से साफ कर लेना। उसके बाद हमें गेहूं का आटा लेके चौक पूरना होता है। चौक पूरना हो चौक पूरने के लिए हमें मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करके और फिर हमें ये चौक पूरना होता है। मकर संक्रांति वाले दिन हमें सुबह सुबह उठ के नहाना जरूरी होता है। उसके बाद तो हम डेली 365 दिन ऐसे कर सकते हैं, उठे और उठ के हाथ मुंह धोए और उसके बाद हम ये चौक पूर सकते हैं। और इसको चौक चूनने का नियम बोलते हैं। ये नियम हम मकर संक्रांति के दिन से उठाते हैं और अगले 365 दिन ये नियम हमें करना होता है। चौक पूरना बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा होता है। कहते हैं कि चौक पूरने से घर में लक्ष्मी माता का वास होता है, हमेशा लक्ष्मी माता निवास करती है, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। पहले तो हमेशा ही चौक पूरा करते थे, लेकिन आजकल लोगों के पास उतना टाइम नहीं है तो कोई चौक नहीं पूरते हैं। इसलिए हमें चौक पूरने का नियम एक बार तो लेना ही चाहिए। मकर संक्रांति से हम ये नियम ले सकते हैं और फिर इसका उद्यापन हमें अगली मकर संक्रांति पे करना होता है। चौक पूरना शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में भी लिखा है कि चौक पूरना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। और ये चौक जब आप कहीं पे जाओ तो आपके नाम से कोई और पूर सकता है, इस चौक को कोई और बना सकता है, या फिर आप ही आने के बाद रोज डेली डेली एक चौक के साथ में दूसरा चौक भी पूर के अपनी पीछे वाली सारी काउंटिंग पूरा कर सकते हैं। ऐसे भी आप अपना चौक 360 दिन का पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हम महिलाओं में वैसे भी कम से कम 1 सप्ताह तक हम ये सब पूजा पाठ का काम हम नहीं कर सकते हैं, तो हम 7 दिन छोड़ के उसके बाद फिर से चौक पूर सकते हैं। और फिर हम महिलाएं मासिक धर्म के टाइम पे कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको 7 दिन तो हमें छोड़ना होता है। और वो 7 दिन की काउंटिंग हम अगले 7 दिन तक दो दो जगह पे चौक पूर पूर के हम इसे अपनी काउंटिंग को पूरा कर सकते हैं। चौक हम हल्दी से भी पूर सकते हैं और आटे से भी पूर सकते हैं। अगर आपको अच्छी सी रंगोली बनानी आती है और अच्छे से चौक पूरना आता है तो आप और भी अच्छे से पूर सकते हैं। और अगर नहीं आता है तो कोई जरूरी नहीं है, आप स्वस्तिक भी बना के अपना ये चौक चुनरी वाला नियम पूरा कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा ही चौक पूरना आता है, ज्यादा कुछ अच्छा नहीं आता है। जैसा मुझे आता है मैं वैसा पूर के आपको बना के दिखा रही हूँ कि हमें कैसे अपना चौक पूरने का नियम करना होता है। फ्रेंड्स, हम चौक अपने घर के मेन दरवाजे में ही बना सकते हैं, और अगर वहां नहीं बना सकते हैं तो अपने घर के आंगन में भी बना सकते हैं, या फिर अपने घर के मंदिर के ठीक सामने भी बना सकते हैं। ये मंदिर हम तीनों जगह पे कहीं भी बना सकते हैं। वैसे ज्यादातर इसको हमारे घर के मेन दरवाजे में ही पूरा जाता है, वहीं बनाया जाता है। फ्रेंड्स, जब भी हम सुबह उठकर चौक पूरे उससे पहले हमें उस जगह पे पानी छिड़क के कपड़े से अच्छे से पोछे से साफ कर लेना। उसके बाद ही हमें यहाँ पर चौक पूरना होता है। अगर आपको अच्छी रंगोली बनानी आ रही है तो रंगोली भी बना सकते हैं, और हम ये चौक रंगोली के कलर से भी बना सकते हैं। जब हम मकर संक्रांति के दिन चौक पूरेंगे तो मन ही मन हम एक संकल्प लेंगे, संकल्प करेंगे कि हे भगवान आज से मैं चौक चूनरी का ये नियम उठा रही हूँ। आप इस नियम को पूरा करने में मेरी सहायता करें और मेरी इच्छाओं को पूरा करें। इस तरह से संकल्प करके हम मकर संक्रांति के दिन चौक पूर देंगे और फिर ये चौक पूरने का नियम हम पूरे 1 साल तक करेंगे। उसके बाद हमें इसका उद्यापन करना है। अगली मकर संक्रांति आएगी तब मकर संक्रांति पे हम इसका उद्यापन करेंगे।
उसके बाद हम एक टोकरी लेंगे, उसमें सारा सुहाग का सामान रखेंगे, मेहंदी, बिंदी के पत्ते, काजल, शीशा, कंघा, हैंकी, चूड़ी, और उसके ऊपर हम दक्षिणा रख देंगे। दक्षिणा रखना हमें जरूरी होता है। कोई भी एक गरम कपड़ा ले लेंगे और ये लाल चुनरी ले लेंगे या फिर लाल चुनरी वाली साड़ी ले लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हैंकी और दक्षिणा रख के हम अपना ये इसका उद्यापन का संकल्प पूरा कर देंगे। और फिर हम संकल्प लेंगे, अपने हाथ में जल उठाएंगे और जल उठा के इसके चारों ओर अंजुली में पानी भर के ऐसे ऐसे घुमाएंगे, गोल गोल घुमा के हम अपना संकल्प करके मिनस देंगे। इसको मिनसने के बाद हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आपकी कृपा से ये चौक चुनरी का पूरा 365 दिन का नियम और ये पूरा हुआ, और आपकी कृपा मुझ पर सदा बनाए रखना। और आज आपकी कृपा से जो जैसा बना वैसा उद्यापन मैंने आपका आज किया है, आप इसे स्वीकार करें और मेरी इच्छाओं को आप पूरा करें। ऐसा करके आप ये अपनी अगर अपनी सास, देवरानी, जेठानी या फिर ननद या फिर ब्राह्मणी को दे सकते हैं।